राधे राधे। प्यारे भक्तों, जब जिंदगी से थक जाओ तो ये सुनो, बहुत थक गए हो ना, बहुत लड़ चुके हो, बहुत सह चुके हो, अब और हिम्मत नहीं बची, अब और लड़ने का मन नहीं, ऐसा लगता है कि बस यही रुक जाएं, अब और कोशिश नहीं, अब और आगे नहीं। ये थकान कोई शरीर की थकान नहीं है, ये थकान आत्मा की है, मन की है। जिंदगी ने इतना कुछ दिखाया है कि अब कुछ देखने की इच्छा नहीं रही, इतना कुछ झेला है कि अब झेलने की ताकत नहीं रही। रुको, एक पल रुको और सुनो ध्यान से। ये जो थकान है ना, ये एक संकेत है, ये बताती है कि अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा। तुम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा, क्योंकि भगवान का एक नियम है, वो अपने सबसे प्रिय भक्तों को इतनी थकान देते हैं कि वो हर इंसानी सहारे से हाथ खींच लें, हर भरोसे को छोड़ दें और केवल उनकी ओर देखें। जब इंसान पूरी तरह से थक जाता है तब वो ऊपर देखता है। पहले वो हर जगह सहारा ढूंढता है, हर इंसान से उम्मीद रखता है, हर रिश्ते से आशा रखता है, पर जब सब टूट जाता है, जब हर सहारा छिन जाता है, तब उसकी आंखें ऊपर उठती हैं और तब उसे भगवान दिखाई देते हैं। समझो एक बात, तुम्हारी थकान व्यर्थ नहीं है, ये तुम्हें भगवान तक ले जाने का माध्यम है। यदि जिंदगी आसान होती, यदि सब कुछ मन के अनुसार होता, तो तुम्हें भगवान की क्या जरूरत होती। तुम अपनी मस्ती में डूबे रहते, उन्हें कभी याद ना करते। पर अब जब हर तरफ से थक चुके हो, हर रास्ता बंद दिख रहा है, तब एक ही रास्ता बचा है, उनकी ओर जाने का रास्ता, और यही असली रास्ता है, बाकी सब झूठे रास्ते थे। बहुत से लोग इस थकान में टूट जाते हैं, वो हार मान लेते हैं, कुछ गलत भी कर बैठते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। थकान का अर्थ हार नहीं है, थकान का अर्थ है पड़ाव, बस थोड़ा सुस्ताना और फिर आगे बढ़ना नई शक्ति के साथ, नई दिशा में। और ये नई शक्ति कहां से आएगी? ये नई दिशा कौन दिखाएगा? केवल भगवान, केवल वही दे सकते हैं तुम्हें वो ऊर्जा जो तुम्हें फिर से उठा सके। बस तुम्हें उनके पास जाना है। कैसे जाओ उनके पास? सरल है, बैठ जाओ कहीं अकेले, आंखें बंद करो और कहो कि प्रभु मैं थक गया हूं, मुझसे और नहीं हो रहा, आप मेरा हाथ थाम लीजिए, मुझे संभाल लीजिए, मैं अब आपकी शरण में हूं। बस इतना ही कहो और देखो कि क्या होता है। तुम्हें एक अद्भुत शांति महसूस होगी, ऐसी शांति जो पहले कभी नहीं मिली। तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें संभाल रहा है, कोई तुम्हारा बोझ उठा रहा है, कोई तुम्हारे साथ है। ये वो हैं तुम्हारे प्रभु, जो उसी क्षण की प्रतीक्षा में थे जब तुम उनकी ओर मुड़ोगे। वो तो हमेशा से तुम्हारे पास थे, बस तुम कहीं और देख रहे थे। अब तुम्हारी नजर उन पर पड़ी है तो वो प्रकट हो गए। देखो, जिंदगी से थकने के पीछे कारण क्या है? तुमने अपने ऊपर बहुत बोझ ले रखा है। तुमने सोच रखा है कि सब कुछ तुम्हें ही करना है, सब समस्याएं तुम्हें ही हल करनी है, सबको तुम्हें ही संभालना है। ये गलत है। तुम तो बस माध्यम हो, करने वाले वो हैं। यदि तुम सब अपने ऊपर लोगे तो थक तो जाओगे ही, बोझ तो भारी हो ही जाएगा, तुम्हारी कमर तो टूट ही जाएगी। बोझ उन्हें दे दो, चिंताएं उन्हें दे दो, जिम्मेदारियां उन्हें दे दो। तुम बस अपना काम करो, पूरी ईमानदारी से करो और परिणाम उन पर छोड़ दो। तब देखो कि कैसे हल्के हो जाते हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि सब उन पर छोड़ दूंगा तो काम कैसे होगा। ये गलत सोच है। काम तो वही करवाते हैं, तुम तो माध्यम हो। यदि तुम अपने आप को बीच में डाल दो तो काम बिगड़ जाता है, यदि तुम उन्हें करने दो तो सब ठीक होता है। देखो, जिंदगी का एक सच समझ लो, हम सब एक नदी में बहती हुई पत्तियां हैं। नदी अपने आप बह रही है, हमें कुछ नहीं करना है, बस बहना है। पर हम क्या करते हैं? हम पत्थर पकड़ लेते हैं, हम किनारे पकड़ लेते हैं, हम अपनी ही दिशा में जाना चाहते हैं और तब थक जाते हैं। यदि छोड़ दें, बहने दें, तो नदी ले जाएगी सही जगह, बिना मेहनत के, बिना थकान के। पर हम छोड़ते नहीं, हम लड़ते हैं और इसी लड़ाई में थक जाते हैं। नदी भगवान की इच्छा है, जो हो रहा है वो उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। तुम अपनी मर्जी थोप कर थक रहे हो, यदि उनकी मर्जी को स्वीकार कर लो तो सब आसान हो जाएगा। और एक बात, तुम जो सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी में सब बुरा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों?
ये भ्रम है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है, बस तुम्हें अपनी दिखती है, दूसरों की नहीं दिखती। जो लोग बाहर से खुश दिखते हैं उनके भी अंदर बहुत दर्द होता है, बस वो छिपा लेते हैं। तो ये मत सोचना कि तुम अकेले हो जो भुगत रहा है, सब भुगत रहे हैं। पर जिन्हें भगवान का सहारा है वो हल्के रहते हैं, जिन्हें नहीं है वो टूट जाते हैं। तुम्हारे पास भगवान का सहारा हो सकता है, बस तुम्हें मांगना है, बस तुम्हें उनकी ओर मुड़ना है। और देखो कि कैसे तुम्हारी थकान दूर होती है, कैसे तुम्हें नई ऊर्जा मिलती है। और एक छोटी सी बात, जब बहुत थक जाओ तो बस उनके सामने बैठ जाओ, कुछ मत कहो, बस बैठो, उन्हें देखो और रो लो। यदि आंसू आए तो रोको मत, बहने दो। ये आंसू तुम्हारी सब थकान बाहर निकाल देंगे। ये आंसू उन तक तुम्हारी बात पहुंचा देंगे। ये आंसू तुम्हें वो शांति देंगे जो शब्दों से नहीं मिल सकती। रोना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने भगवान के सामने रो सकता है वो सबसे मजबूत है, क्योंकि वो दिखावा नहीं करता, वो असली है। और असली लोगों को भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जब तुम उनके सामने रोते हो तो वो तुम्हारे आंसू पोंछते हैं। तुम देख नहीं सकते पर वो पोंछते हैं। उनकी अदृश्य उंगलियां तुम्हारे गालों पर होती हैं, और जैसे ही आखिरी आंसू पोंछा जाता है तुम्हें एक अलग सी शांति मिलती है। बहुत से भक्तों ने इसे महसूस किया है। जो रोते हुए बैठे थे, अचानक से उनके भीतर एक हल्कापन आ गया, एक शांति उतर गई। उन्हें लगा कि कोई उनके साथ है। ये भगवान थे जो आए और बैठ गए उनके पास। तुम्हारे पास भी आएंगे, बस तुम सच्चे मन से रोना, दिखावे की नहीं, हृदय से रोना। अपना सब दर्द उनके सामने रख देना और तब देखना कि क्या होता है। और जब वो आ जाएं, जब तुम्हें उनकी उपस्थिति महसूस हो, तब उनसे कुछ कहना कि प्रभु अब मैं नहीं चला सकता ये जिंदगी, आप चलाओ, मुझसे अब कुछ नहीं हो रहा, आप करिए जो करना है। ये समर्पण उन्हें बहुत प्रिय है। ये उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। जब कोई अपनी जिद छोड़कर पूरी तरह से उनके चरणों में बैठ जाए, तब वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। और जब वो जिम्मेदारी लेते हैं तो काम कैसे होते हैं ये तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे अद्भुत तरीके से कि तुम हैरान रह जाओगे। पर इसके लिए तुम्हें पूरा समर्पण करना है, आधा अधूरा नहीं चलेगा। बहुत से लोग समर्पण की बात करते हैं पर असल में नहीं करते। वो कहते हैं कि सब तुम्हारे चरणों में है, पर मन में अभी भी अपनी योजनाएं चलाते रहते हैं। ये नकली समर्पण है, इससे कुछ नहीं होगा। असली समर्पण तब है जब तुम सच में छोड़ दो, मन से छोड़ दो, शरीर से छोड़ दो, आत्मा से छोड़ दो, और तब उन्हें करने दो जो वो करना चाहते हैं। जब तुम ऐसा करोगे तो थकान अपने आप मिट जाएगी, क्योंकि अब बोझ तुम पर नहीं है, बोझ उन पर है। और जो ब्रह्मांड चला रहे हैं उनके लिए तुम्हारा छोटा सा बोझ क्या है, एक पल में संभाल लेते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, थकान के समय अकेले मत रहना, अपने जैसे लोगों के पास जाना, जो भगवान को मानते हैं, जो आध्यात्मिक हैं, उनकी संगति में बैठना, उनके साथ सत्संग करना, उनके साथ भजन गाना। जब तुम ऐसे लोगों के बीच होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती है। तुम्हें लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे और भी हैं, और सब मिलकर भगवान को याद करते हैं। इस सामूहिक भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और एक बात, थकान के समय खुद को कोसना मत। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी ही गलती है, मैं ही बेकार हूं। यह सब झूठ है। तुम बेकार नहीं हो, बस तुम्हारा समय कठिन है, और कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है। बल्कि अपने आप से प्रेम करना सीखो, अपने को भगवान का प्रिय बच्चा समझो। और जैसे माता पिता अपने बच्चे को बुरा नहीं कहते, वैसे ही तुम भी अपने को बुरा मत कहना, बल्कि कहना कि मैं भगवान का प्रिय हूं, वो मुझे प्रेम करते हैं और मैं भी अपने को प्रेम करता हूं। जब तुम अपने से प्रेम करोगे तो आधी थकान अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि आधी थकान तो हम अपने आप को कोसने से ही पैदा करते हैं। यदि हम अपने मित्र बन जाएं तो हमारी कई कठिनाइयां स्वयं ही समाप्त हो जाएं। देखो, जिंदगी एक यात्रा है और हर यात्रा में पड़ाव आते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी का एक पड़ाव है। यहाँ थोड़ा सुस्ता लो, थोड़ा भगवान के साथ बैठो,
थोड़ा अपनी आत्मा को सहलाओ और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि ये यात्रा यहीं खत्म नहीं हो रही। तुम्हें आगे जाना है और बहुत आगे ऐसी जगह पहुंचना है जहां तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा, पर वहां पहुंचने के लिए अभी थोड़ा रुकना है, नई ऊर्जा लेनी है और भगवान के साथ चलना है। जब वो साथ हों तो थकान का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो थकते नहीं और जो उनके साथ चलता है वो भी नहीं थकता। ये उनका वचन है, बस तुम्हें उनका हाथ थामना है और छोड़ना नहीं है। एक बात और याद रखना, जो थकान तुम सह रहे हो वो तुम्हें कुछ सिखा रही है। हर थकान एक शिक्षक है, तुम्हें ये सिखाने आई है कि किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं। तुम्हें ये बताने आई है कि असली सहारा कहाँ है। जब ये सीख तुम्हें मिल जाएगी, जब तुम भगवान को अपना सच्चा सहारा मान लोगे, तब ये थकान अपने आप समाप्त हो जाएगी, उसका काम पूरा हो गया होगा और वो चली जाएगी। और तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें समझ आएगा कि वो थकान कितनी जरूरी थी। उसके बिना तुम भगवान तक नहीं पहुंच पाते, उसके बिना तुम अपनी आत्मा को नहीं जान पाते, उसके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी रह जाती। इसीलिए जो हो रहा है उसका धन्यवाद देना, हर थकान के लिए, हर दर्द के लिए, हर आंसू के लिए, क्योंकि ये सब तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां पहुंचना तुम्हारी जिंदगी का असली उद्देश्य है। प्रेम से बोलो